नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ श्रेया जायसवाल। बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 87 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 99 रुपए 51 प्रति लीटर हुए हैं। दिल्ली में डीजल की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में डीजल की कीमत 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हुए। सीएनजी में भी 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में सीएनजी 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हुए। तो देखिए, एक महीने में तीसरी बार पेट्रोल डीजल फिर से महंगा हुआ है। आम जनता को काफी मुश्किलें हो रही हैं, सीधे जेब पर असर पड़ रहा है, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल महंगे हुए हैं तो और भी सामान प्रभावित हो सकता है। सब्जी राशन भी इसकी वजह से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, ऐसे में ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी आम जनता को काफी परेशान कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता रायपुर से राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतलाम से चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से लगातार एक महीने में तीसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, लोगों का क्या कहना है? किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है? सीधे जेब पर असर पड़ रहा है आम जनता की? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, और इस महीने में तीसरी बार आम जनता को दोहरी महंगाई की मार कहीं ना कहीं मिली हुई है। पेट्रोल टंकी पे हम मौजूद हैं, लोग पहुंचे भी हुए हैं, चूंकि पेट्रोल के दाम पे एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। भैया, एक बार फिर से दाम बढ़े हैं, क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा रेट है भैया, हालत खराब है। कितनी समस्या हो रही है? बहुत ज्यादा। अब तो सीधे 105 रुपए 37 पैसे हो गए। हाँ, महंगाई हालत खराब कर दी है। अच्छा, क्या लग रहा है बाकी चीजों के भी दाम बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ेंगे भैया, भाड़ा ही तो बढ़ेगा। पेट्रोल बढ़ा मतलब सारा चीज का रेट बढ़ेंगे। हाँ, अच्छा। हाँ। कुछ लोग और हैं, बातचीत करते हैं। भैया, कैसे देख रहे हैं आप? फिर बढ़ गए पेट्रोल के दाम? अभी तो और बढ़ेंगे भैया, लग तो ऐसे ही रहे। कम से कम 110 रुपए तक ही जाएगा पेट्रोल। हाँ। ये सरकार की नाकामी है। अच्छा, सरकार की नाकामी, सबसे बड़ी नाकामी है सरकार की। जो पेट्रोल बढ़ रहे हैं, जहाँ से सस्ते पेट्रोल मिल रहे हैं वहां से खरीद नहीं रहे हैं, जहाँ महंगे मिल रहे हैं वहां से पेट्रोल खरीद रहे हैं। जहाँ पे 15 दिनों में पेट्रोल आता है वहां से ले नहीं रहे हैं, जहाँ से 35 दिनों में पेट्रोल आता है वहां से सरकार पेट्रोल खरीद रही है। तो ये नाकामी चाहिए। बिल्कुल। कुछ लोग और हैं। मैडम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, कितनी समस्या हो रही है आपको? बहुत समस्या हो रही है। अभी तो 2 दिन पहले कितना भीड़ था पेट्रोल पंप में। पेट्रोल के लिए रात के 3-3 बजे तक जागना पड़ता था, और अभी उसके बाद लाइन ही नहीं लग रही एकदम। ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं महंगाई पे भी असर पड़ता है। तो चूंकि आप महिला है, कैसे देख रहे हैं घर का किचन? महंगाई में मतलब खाने पीने का ऑयल वगैरह जैसे जो भी हो गया, उसमें हर चीज पे महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है ना। आप कैसे देख रहे हैं भाई साहब? घर चलाने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है महंगाई की वजह से। ये सब सरकार को देखना पड़ेगा, क्या आम जनता को कितनी तकलीफ हो रही है। अच्छा, अभी चूंकि एक महीने में ये तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। हाँ, सही बोल रहे हो, इसलिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी गलती मोदी जी की है, क्योंकि वो बाहर जहाँ सस्ता मिल रहा है वहां से पेट्रोल ना लेके दूसरी जगह से ले रहे पेट्रोल। ये सबसे बड़ी गलती मोदी जी की है इसमें। तो देखिए, सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में तीसरी बार, चूंकि रायपुर की मैं बात करूं तो रायपुर में 92 पैसे पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, और डीजल की बात करूं तो 97 पैसे बढ़ोतरी हुई है, यानी सीधे 105 रुपए 36 पैसे पेट्रोल के दाम हो चुके हैं। तो इसी तरह डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनता को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है, और आम जनता भी जी राजेश, तो आम जनता को बड़ा झटका लगता हुआ एक महीने में तीसरी बार नजर आ रहा है। हमारे साथ ग्वालियर से करतार भी जुड़ गए हैं, शक्ति से अविनाश पटेल भी जुड़े हुए, रतलाम से चंद्रशेखर जुड़े हुए। रतलाम से चंद्रशेखर, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से लगातार ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, आखिर जनता को राहत कब मिलेगी? सवाल तो यही है। बिल्कुल, सवाल यही। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में
बढ़ोतरी होना, यानी देखिए महंगाई की नींव जो है वो है पेट्रोल डीजल की। उसके बाद जो है लगातार आगे इनके जो सारी चीजों के रेट जो बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन के साथ, तो वो जो चीज है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो लोगों की चिंता इसी बात को लेकर के बढ़ जाती है कि अब सारी चीजों के दाम बढ़ेंगे, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे कपड़े हो, चाहे किसी तरह की चीज हो, आना जाना हो, किराया हो, वो सारी चीज बढ़ जाती है। तो यही चिंता हर किसी के मन में रहती है। लेकिन देखिए एक बार फिर दाम बढ़े हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं कि किस तरीके से जो है लगातार दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के, महंगाई बढ़ रही है। जी जी सर, लगातार दाम बढ़ रहे हैं सब, आम जनता परेशान हो रही है इस चीज के लिए। क्या अब कितना क्या करा, हमारा तो डेली का काम है दूध का। दूध के रेट भी बढ़ते हैं फिर इस वजह से। तो दूध के रेट तो साल भर में एक बार बढ़ते हैं, लेकिन पेट्रोल के रेट बार बार बढ़ रहे हैं। तो ये परेशानियां जो हैं लोगों की हैं, और भी लोग हैं उनसे जानेंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम बार बार बढ़ रहे हैं, लगता है महंगाई लगातार जो है हावी हो रही है। जी जी, लग रहा इस तरीके की और चीजें की दाम बढ़ते हैं, जब पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ते हैं तो हर जनता पे बहुत ज्यादा मार पड़ती है। जी, सरकार से निवेदन है कि पेट्रोल डीजल के थोड़े दाम घटाए। राहत की उम्मीद जो है वो कर रही है सरकार से कि इस तरीके से इतने जो दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता चाहती है कि उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे, क्योंकि इस तरीके से यदि दाम बढ़ते रहे पेट्रोल डीजल के तो आगे दूसरी चीजों के दाम बढ़ेंगे और उससे जो है महंगाई की मार जो है लोगों पर पड़ेगी। चंद्रशेखर, तो लोग जो है, आम जनता जो है वो सरकार से राहत की उम्मीद जरूर करती हुई नजर आ रही है। करतार, ग्वालियर के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं क्या और भी चीजें प्रभावित होंगी? राशन की बात कर ले, सब्जी की बात कर ले, वहां ग्वालियर के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार 10 दिनों में तीसरी बार दाम है वो बढ़े, उसको लेकर चौतरफा असर है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो फिर जो महंगाई है वो बढ़ेगी, हर तरफ प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से तीसरी बार दाम बढ़े, कैसा देखते हैं आप? सरकार ने लगातार अभी बार तीसरी बार जो दाम बढ़ाए, किसानों की इस समय 1 महीने बाद सारी फसलें होंगी, डीजल के दाम बढ़ने से निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी और महंगाई का असर आम लोगों पर जरूर पड़ेगा। तो कितना असर पड़ेगा, क्या क्या स्थितियां बनेंगी? अब अभी तो क्या है, सरकार धीरे धीरे पैसे बढ़ा रही है, एक बार 3 बढ़ाया, एक बार अब की बार 1 रुपया बढ़ाया, मुझे लग रहा है कि भविष्य में 2-4 रुपए और बढ़ाएंगे। तो इससे क्या है कि जनजीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी। और जिन लोगों के पास ट्यूबवेल पंप है जो डीजल से चलाते हैं उनका भी बहुत असर पड़ेगा। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके लोगों का साफ कहना है कि असर अब दिखाई देने लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई अगर झेलनी पड़ेगी, जो गरीब लोग हैं, निचला तबका है, जो मध्यम वर्ग है, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और लोग अब धीरे धीरे करके सरकार से ऐसी ही उम्मीद करेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन में इस तरीके से खर्चा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से राहत है मुद्दे। फिलहाल राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी करतार, तो राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन लोगों की उम्मीद यही है कि उन्हें राहत दी जाए। सख्ती से हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हुए हैं। अविनाश, जिस तरीके से लगातार 1 महीने में तीसरी बार ये कीमतें बढ़ी हैं ईंधन की, पेट्रोल डीजल की, तो क्या लगता है, क्योंकि अभी भी 7 दिन इस महीने में बचे हुए, तो क्या आने वाले दिनों में फिर से दाम बढ़ सकते हैं? जी, ये एक बहुत ही बड़ा किसानों के लिए, खासकर हम एक ग्रामीण क्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंप है, जहाँ पेट्रोल से ज्यादा कीमत जो है डीजल को लेकर है। यहाँ देख सकते हैं ट्रैक्टर को और ये जो हाइवा वगैरह वो आए हुए हैं, और जिस तरह से डीजल के दाम लगातार 1 महीने में 3 बार बढ़े हैं, आज 97 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो निश्चित तौर पर डीजल की अनुपलब्धता होना और डीजल के मूल्य में वृद्धि होना, दोनों से जो है खेती किसानी में फर्क पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, डीजल नहीं मिलने से जो एक खेती का एक टाइम शेड्यूल रहता है, जिस तरह से एक समय जुताई की जाती है, बुआई की जाती है, उसके पश्चात जो किसानी जो करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप जो वर्क होता है, उसके लिए डीजल की उपलब्धता नहीं होने से वो जो खेती पिछड़ रहा है, और खेती पिछड़ने से उत्पादन पे फर्क पड़ेगा, महंगाई पे फर्क पड़ेगा। हमारे बीच कुछ ड्राइवर हैं जो ट्रैक्टर लेके आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उनको डीजल मिल रहा है और रेट जो बढ़ रहा है उससे उनको किस तरह के फर्क पड़ रहा है। क्या काम करते हैं आप लोग, डीजल से क्या जरूरत पड़ती है आप लोग? जी सर, हम लोग खेत में नांगर जुताई करते हैं। तो किस तरह से डीजल की जरूरत पड़ती है? डीजल की जरूरत तो हमें भरपूर मात्रा में पड़ती है सर, बट उतना नहीं मिल पा रहा है हमें। वर्तमान में कितना मिल रहा है, किस तरह से आप लोग की पूर्ति की जा रही है? जी सर, अब हमें खेत से ट्रैक्टर को लेकर टंकी तक आना पड़ रहा है, पेट्रोल टंकी तक, जिससे हमें 5 लीटर 10 लीटर ही उपलब्धता हो पा रही है, जो हमारे लिए भरपूर मात्रा में नहीं हो पा रही है, जिससे हमें बार बार आना पड़ रहा है। आने जाने में भी पेट्रोल डीजल का खपत हो रहा है। खेती का कार्य लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है? विलम्ब हो रहा है, बहुत ज्यादा विलम्ब हो रहा है। आने वाले दिन में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं खेती में विलम्ब होने के कारण जो
कहने का मतलब उपज है उसमें बहुत ज्यादा कमी नजर आ सकती है इसमें। हमारे बीच और कुछ ड्राइवर हैं जो ट्रैक्टर लेके आए हुए हैं, वो ट्रैक्टर में बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पूरा मशीनरी जो अपने खेत से लेके आना पड़ता है। किस तरह से मिल रहा है डीजल आप लोग को? परेशानी हो रहा है डीजल लेने बहुत परेशानी हो रही है भैया। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग को गांव से आ रहे हैं पेट्रोल टंकी तो 1000 रुपये का मान के लिए मिल रहा है, तो 500 रुपये का तो आना जाना में खत्म हो जा रहा है। तो ये देख सकते हैं कि लोग बाग अपना ट्रैक्टर जो है डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंप तक आते हैं और उनको नाम मात्र 5 से 10 लीटर का डीजल पेट्रोल मिलता है। अभी भी देख सकते हैं कि लाइनें लगी हुई हैं, ट्रैक्टर लेके आए हुए हैं, डीजल को लेकर थोड़ा सा कमी है, 5 से 10 लीटर उनको दिया जा रहा है जो कि इनके लिए नाकाफी है। और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा, मैं जब पहले ही कहा था कि हम एक ग्रामीण क्षेत्र में खड़े जहाँ डीजल खेती की निकले बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं ग्रामीणों के लिए उपलब्धता का भी सवाल वहां पर खड़ा हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ये ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए।